उत्तर प्रदेश में ताजिए की हाइट फिक्स कर दी गई। साथ ही साफ कर दिया गया कि अगर कोई रूल तोड़ेगा तो योगी फोर्स उसकी हवा टाइट कर देगी। योगी सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा। संभल में 54 फीट हाइट का ताजिया अब घटकर 9 फीट का रह गया। लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक हर तरफ ताजिए की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। योगी का फरमान, ताजिए पर कायदे में भाईजान। राज्य सरकार का आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। ताजिए की हाइट फिक्स, रूल तोड़ा तो बड़ा रिस्क। योगी के इंच टेप स्कैनर से गुजरेगा मुहर्रम जुलूस। ताजिए की हाइट जो सरकार ने हमें दी है वो 10 फीट है, लेकिन हमारी जो रहेगी वो 8 या 9 फीट रहेगी। योगी में योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। मुहर्रम पर ताजिए को लेकर गाइडलाइन तय हो चुकी है। ताजिए की हाइट फिक्स हो चुकी है, जिसका असर भी दिखने लगा है। ये तस्वीर यूपी के उस जिले की है जहां पिछले साल हिंसा की आग भड़की थी, लेकिन इस बार योगी सरकार की सख्ती के बाद भाईजान खुद ही इंच टेप निकालकर ताजिए की हाइट चेक कर रहे हैं। दरअसल संभल में ताजिए की हाइट की लिमिट 12 फीट रखी गई है और अब इसका असर ये दिख रहा है कि अब यहाँ ताजिए की हाइट घटा दी गई। ये जो कमेटी के लोग हैं इस ताजिए को नाप भी रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ताजिए की साइज क्या है। और ये देखिए जमीन से इस ताजिए को नापा जा रहा है। जमीन से इस ताजिए की जो हाइट है लगभग 9 फुट के करीब है। क्या साइज है, गाइडलाइन पता है आपको? गाइडलाइन के इसके मालूम है 10 से 12 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए। अच्छा, तारों के नीचे निकल जाना चाहिए। तो इसकी 9 फीट की हाइट है और 3 फीट की ट्राली हो जाएगी, 12 फीट की हमारी ऊंचाई हो जाएगी। संभल ही नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ताजिए की हाइट फिक्स होने के बाद भाईजान ताजिए की हाइट को कम करने में जुटे हैं। देखिए हम यहाँ से नाप रहे हैं। ये जो ताजिए की जो लंबाई है, ये मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाए। थोड़ा ऊपर करो भाई। ये 9 फीट के लमसम आ रही है। इस बार प्रशासन कह रहा था कि छोटी ताजिया बनाइए, बड़ी ताजिया नहीं बनाइए, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी ताजिया क्यों बनेंगी? इसे 15 के ऊपर नहीं बनाना है। हाँ। 15 के नीचे रहना है, 15 तक के रहना है। हाँ। 15 फीट के ऊपर नहीं जाना है। दरअसल ताजिए की हाइट को कम करने का फैसला यूपी सरकार ने पिछले कई सालों में ताजिए के तारों के साथ टकराने और करंट लगने की घटनाओं के बाद लिया। हालांकि वाराणसी में तो इन नियमों की खुलेआम अनदेखी होती रही है। जहां 14 फीट ऊंचाई की ताजिया बनाई गई, इस ताजिया की ऊंचाई 14 फीट है, जबकि योगी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी में ताजिए की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी देखरेख करने और इसे बनाने वाले गुलजार अली कहते हैं, अब किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता। इसकी ऊंचाई में कमी होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है और अगर कमी की जाएगी तो कोर्ट के आदेश का ज़ाहिरन हमारे एतबार से उल्लंघन होगा, जो ये हिंदुस्तान के आईन के एतबार से सही नहीं होगा। भले ही इस फैसले से कई भाईजान को एतराज हो, लेकिन सच तो ये है कि गाइडलाइंस लोगों की ही भलाई के लिए बनाई गई है, जिससे पिछले कई सालों में होने वाले हादसे रुक पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये जानिए कि आखिर यूपी में ताजिया को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइन है तो है क्या। धारदार हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, ऊंची आवाज में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई, भड़काऊ और उकसाने वाली नारेबाजी पर रोक लगा दी गई, जुलूस के दौरान स्टंटबाजी पर भी रोक लगा दी गई और तय मानकों के मुताबिक ताजिए की ऊंचाई को तय किया गया। पहले से तय रूट पर ताजिए का जुलूस निकलेगा। रूट के लिए स्थानीय पुलिस से परमिशन लेनी जरूरी हो। तो एक तरफ सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, तो कई मौलानाओं को ताजिए पर योगी सरकार की गाइडलाइन रास नहीं आ रही। ताजिए की हाइट को लेकर यूपी में मौलानाओं की फाइट शुरू हो चुकी है। पक्षपात नहीं तो और क्या है, जबकि कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। इसमें न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। जो परंपरागत तरीके से रिवायती अंदाज में तखा, ताजिए, जुलूस, अलम वगैरह निकलते आए हैं, वही रिवायत कायम रहना चाहिए। तो बात होगी इंसाफ वाली। तो जिस तरह से उन्होंने एक नई चीज परंपरा उन्होंने लागू करना चाह रहे हैं, बड़े निंदनीय है। मैं चाहता हूं राजेश श्रीवास्तव जी जो धार्मिक शिया लोग हैं उनसे संवाद किया जाए और यथावत तरीके से जिस तरह से पूर्व सैकड़ों सालों से जुलूस और अलम उठा रहे थे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, नौजवान, तो उसी तरह से उठाया जाए। ये देश की गंगा जमुना तहजीब को प्रदर्शित करता है और हिंदुस्तान की एक नई छवि को प्रदर्शित करता है। जी न्यूज़।